हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो वो होगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस देता है और कंप्लीट सेंस देता है। जिससे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आई ईट, मैं खाती हूँ, है ना। लेकिन व्हाट ये क्वेश्चन बच जाता है ना। लेकिन दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, द चाइल्ड क्राइड, बच्चा रोया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट है ही नहीं ऑब्जेक्ट की। क्राइड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, हम वर्ब कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, अब ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। आई ईट जो है इसके साथ ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो सेंटेंस है लेकिन फिर भी सेंस कंप्लीट नहीं है। या फिर एक और तरीका है, हम सेंटेंस को जो सिंटेक्स है उसको चेंज कर दें। जैसे मैंने अभी लिखा स्टडी और वी डू, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ये ठीक नहीं है। तो प्रॉपर सिंटेक्स के साथ, मतलब स्ट्रक्चर के साथ और कंप्लीट सेंस के साथ जब सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि अपना कंप्लीट मीनिंग दे दे, उसको बोलते हैं हम सेंटेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। तो एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करनी होगी मुझे कि सेंटेंस को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेटा सेंटेंस का सेंस के बेस पर, सेंस का मतलब है उसका मीनिंग के बेस पर, सेंस और मीनिंग भी बोल सकते हो आप। और दूसरा होता है उसका स्ट्रक्चर के बेस पर। स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से वो लिखा गया है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो स्ट्रक्चर बेस और दूसरा मैंने बताया आपको मीनिंग और सेंस के बेस पर। आज की जो वीडियो है वो बताएगी आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हमारे सेंटेंस जो है कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। ये है हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो सबसे पहले हमारे पास है असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव और नेगेटिव है। तो ये 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेज होते हैं। तो अगर पूछा जाए तो कितने टाइप के सेंटेंस हैं, 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। लेट अस मूव। सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है हमारी एन असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो कि स्टेट्स द फैक्ट, सिंपल बातें बता रहा है। जैसे ही इज़ अ बॉय, है ना, ही इज़ ए बॉय, तो हमें बताया गया है कि वो एक लड़का है, किसी फैक्ट के बारे में बात करता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है। और जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको असर्टिव भी बोल देते हैं हम। उनको हम सिंपल तो यूज किया ही जाता है, इसके अलावा जो है इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 पार्ट में भी बांटा जाता है। तो अफर्मेटिव भी इसको बोला जाता है, इसको ये तीनों नामों से बोलते हैं। एक्चुअली असर्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सच सेंटेंसेज आर सिंपल स्टेटमेंट होती है, किसी बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, हमें किसी बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। दे स्टेट असर्ट और डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, तो इनके बहुत सारे नाम हैं, आप किसी भी नाम का यूज कर सकते हैं। असर्टिव हमने देख लिया, अफर्मेटिव इसको बोल देते हैं, इसको डिक्लेरेटिव भी बोल देते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे प्रिया इज अ स्टूडेंट, प्रिया सी लिव्स इन अ बिग सिटी, तो प्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, इंग्लिश में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले असर्टिव की बात करें, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, SVO होता है। ये हमारा हिंदी का जो स्ट्रक्चर है उससे अलग है और इसी वजह से हम जो है गड़बड़ कर देते हैं। हिंदी में हम क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है। ये हिंदी का स्ट्रक्चर है। जैसे आप बोल रहे हो मैंने खाना खाया, तो आप कौन हो, मैंने क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खाना जो एक्शन है वो है आपकी वर्ब, यहाँ पर एट, या फिर हिंदी में खाया। लेकिन जब इसको इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि
आई और उसके बाद वर्ब आएगी, क्या किया, खाना खाया, एट, और उसके बाद वर्ब आएगी। सो वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, फूड या मील। ठीक है, इस तरीके से। तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर में फ़र्क है, इस चीज़ को यहीं पर समझ लोगे, चीज़ें इजी हो जाएंगी। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का हमारा सिंटैक्स या स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में। क्लियर। और असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो सिंपल स्टेटमेंट बताए, जो सिंपल हमें ये बताए कि सेंटेंस हमारा किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे वी प्लेड हॉकी, हमने हॉकी, वी प्लेड हॉकी, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ही तो दी गई है, कोई चीज़ बताई गई है हमें। और इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं असर्टिव, या फिर इनको डिक्लेरेटिव भी बोल देते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे, सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं, लिख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस को मैंने अभी भी बताया था, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका अफर्मेटिव होता है और सेकंड जो ये है इंटेरोगेटिव, नहीं इंटेरोगेटिव नहीं, नेगेटिव होता है, ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। वो सेंटेंसेस जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं उनको इंटेरोगेटिव कहते हैं। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब वाला होता है ना, इनको यस और नो क्वेश्चन भी बोल देते हैं। और दूसरा जो टाइप बनता है वो हमारा होता है WH फैमिली का। यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये तीनों WH फैमिली के ही लिखे हुए हैं, लेकिन इसके टाइप बनते हैं दो। तो फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव, उसको मैंने बोला यस और नो क्वेश्चन टाइप का। जैसे आर यू ए स्टूडेंट, तो आप क्या बोलोगे, यस और नो। आपने बोल दिया यस और नो तो आपका काम चल जाएगा। आपने कहा यस तो समझ जाएगा, अगर नो बोल रहे हो तो भी अगले को पता चल जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं पूछ लूँ, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, और इन विच इंस्टीट्यूट डू यू स्टडी, ठीक है, इस तरीके से पूछ लिया। तो क्या अब हम यस और नो बोल रहे और हमारा जो आंसर है वो सामने वाले को मिल पाएगा। आपसे पूछा जा रहा है इन विच इंस्टीट्यूट डू यू स्टडी, और बोलो यस, और आपने बोला नो, तो जो है आंसर वो आपका क्लियर नहीं हो पाता। तो ये WH फैमिली वाले होते हैं, ये इनमें डिटेल्ड आंसर की ज़रूरत होती है। जबकि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं येस और नो टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। लिसन, राइट। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आ जाती है। देखो जब जैसे इज, एम, आर, है ना, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है देख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका वॉज और वर आ गया। उसके बाद आ जाएगा आपका जैसे डू, डू कर लेते हैं यहाँ पर, डू, डिड और डज हो गया। इसके अलावा कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव और हैड भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना। मोडाल्स जो होते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। तो मोडाल्स जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारी चीज़ें, तो ये हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है आपका, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें देखना है सबसे पहले आपकी आएगी, अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले WH का वर्ड आएगा, WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस आपका, जैसे मैं सेंटेंस दे दूँ आपको, आई हैव ए पेन, ठीक है, तो इस सेंटेंस, ये क्या है, सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पास एक पेन है। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हो गया हमारा, ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को अगर मैं इंटेरोगेटिव में चेंज कर रही हूँ, तो जैसे कि आपको टेंस में पता होगा, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो वहाँ पर डू और डज लगता है। तो आई के साथ डू, डू आई हैव ए पेन। तो ये सेंटेंस कौन सा बन गया आपका,
ये बन गया इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में भी कौन सा, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर उसके बाद में लगा रही हूँ WH से स्टार्ट होने वाला, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, व्हेन डू आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन कब था, व्हेन डू आई हैव अ पेन। ठीक है, तो इसके आगे WH फैमिली का आ गया। एक बार टेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल इंडेफिनेट टेंस है, तो डू डज हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे निकल जाती हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास EJMR प्लस ING आता है, डू डज प्लस V1 लगता है, EJMR प्लस V1 प्लस ING है। तो जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इसका ये इज, एम और आर में से जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में लगी हुई है वो आगे आ जाएगी। जैसे मैंने कहा यू आर क्रेजी, यू आर क्रेजी, तो इसका अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो ये आर को आगे निकाल देंगे हम, आर यू क्रेजी। और अगर आप इसी सेंटेंस को WH फैमिली से बना रहे हो तो वाई आर यू क्रेजी, है ना, इस तरीके से बना दोगे। तो जितने भी टेंस हैं, जो भी आपने टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब की थी, जिस सेंटेंस में जो जिस टाइप के सेंटेंस में जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या है हम यूज कर लेते हैं एज अ सेंटेंस के आगे, तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। और WH फैमिली के वर्ड हमेशा ही स्टार्टिंग में ही लिखे जाते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, वाई आर यू लेट, तो ये WH फैमिली के जितने वर्ड हैं वो आगे हैं। उसके बाद इज है, डू, आर है, ये आपके क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में। उसके बाद आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कौन से होते हैं बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं वो जो हमारे हार्ट की सडन फीलिंग को दिखाते हैं। कई बार हम चीज़ों को सोचे समझे बिना ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब एकदम से सडन रिएक्शन होता है। मान लो बहुत सुंदर कुछ आपने देखा और देन आप बोलते हो वाओ, ओ माय गॉड, या फिर बहुत खुशी में हो देन आप हुर्रे बोल रहे हो, या बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सट्रीम कुछ पेनफुल थिंग देख ली देन आपके एक्सप्रेशन निकलते हैं। तो एक्सप्रेशन जो होती हैं सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती हैं, एकदम से जो फील करते हैं सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। जैसे सरप्राइज हो गया, वंडर हो गया, पिटी हो गया, सिंपैथी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, और ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब होता है, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, आप उसकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो। सिंपैथी किसको बोलते हैं, किसी के लिए दया, पिटी भी दया ही होती है, सहानुभूति हिंदी में बोले। वंडर सरप्राइज होता है, हैप्पीनेस आपको पता ही है। तो अगर आपको इस तरह की कुछ चीज़ें दिखती हैं तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें देखना सबसे पहले कि ये एकदम से निकलते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमने असैरेटिव सेंटेंस में किया था वो बिल्कुल नहीं होता। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, और जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है तो आपके पास दो ही टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं। वो या तो आपका ऑप्टेटिव हो सकता है या फिर एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में सब कुछ तो वर्ड होते हैं, जैसे ओ है, या फिर यहाँ पर हुर्रे है, जैसे वाव हो सकता है। इस तरीके सेंटेंस जो है आपको मिलते हैं। अच्छा, और सेंटेंस में क्या होता है, वट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वट के बाद एक सेकेंड, वट से या हाउ से स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंस। या तो सेंटेंस क्या होगा, वट से स्टार्ट हो जाएगा, और या फिर हाउ से स्टार्ट हो जाता है। अब वट और हाउ से तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज भी स्टार्ट हो रहे थे, तो हमें कैसा पता चला कि एक्सक्लेमेटरी है या इंटेरोगेटिव है। तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा यहाँ उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, लेकिन इन सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती। जैसे व्हाट एन आइडिया, है ना, व्हाट एन आइडिया, तो ये क्या, एन क्या हेल्पिंग वर्ब है, एन तो बेटा आर्टिकल है ना। और इसी तरीके से जब हाउ फुलिश यू आर, फुलिश जो है ना वो किसी की एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर बाद में है, हाउ फुलिश पहले है, और यू आर यू नहीं आएगा, यू आर आएगा। सब्जेक्ट के बाद ही जो है आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ध्यान रख लेना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, प्लस इनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगाते हैं, वहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क को यूज करना पड़ता है। तो ये हुए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक बार देख लेते हैं इनके रूल। व्हाट अ शेम, ओ आई एम टायर्ड, और हुर्रे यहाँ पर लगाया हुआ है, वी वॉन द गेम, आई एम ग्लेड यू
आई एम ग्लैड यू कम टुडे, सॉरी यू केम लिखा हुआ है, कम आएगा बल्कि टुडे के लिए, आई एम ग्लैड यू कम टुडे। तो इस तरीके सेंटेंसेस जो हैं वो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं बेटा वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम मोस्टली यूज करते हैं इम्पेरेटिव को ही। इम्पेरेटिव सेंटेंस उस पर्सन को बोला जाता है जो कि हमारे सामने खड़ा होता है, या हम जिससे बात कर रहे हैं फेस टू फेस। जैसे आपको क्लास में टीचर बोले राइट डाउन दिस सेंटेंसेस, तो राइट डाउन दिस सेंटेंसेस का तो किसी स्पेसिफिक का नाम लिया है, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पर्सन या चिल्ड्रन को बोला जा रहा है कि तुम लिख लो, है ना। तो ये क्या है, सबके लिए है या उस पर्सन के लिए है जो मेरे सामने है। जैसे तुम्हारी मदर बोले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो तुमसे बात कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान एक चीज़ का बहुत रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो यू होता है बेटा, और यू जो होता है वो हिडन होता है, वो छुपा हुआ होता है, उसको लिखा नहीं जाता। हमारे सामने है उस पर्सन को बोले हिडन यू होता है। और सेकंड थिंग जो है इसके लिए याद रखनी है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज की जाती है, V1 ही यूज किया जाता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई भी जो है वर्ब और किसी फॉर्म में नहीं लिखी जाती। ये दो पहचान खास है। और जो सेंटेंस होता है मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो जैसे imperative sentence is a sentence which gives a command, suggestion, make a request or express a wish। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, गो टू योर रूम ऑर्डर दिया गया है, प्लीज़ लर्न मी योर बुक रिक्वेस्ट है, हैव अ गुड टाइम एट पिकनिक किसी के लिए विश किया गया है। उसके बाद आई थिंक ब्लू लुक्स बेटर ऑन यू, और सजेशन दिया गया है। बल्कि ये सेंटेंस हैं, यहाँ से स्टार्ट ना होके हमें ब्लू लुक्स बेटर ऑन यू इस तरीके से लिखना चाहिए था इम्पेरेटिव में। ये पार्ट हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करें, ब्लू लुक्स बेटर ऑन यू। जैसे आपको बोला जाए डू योर स्टडी, डोंट इंसल्ट योर चिल्ड्रन, और डोंट इंसल्ट योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स। इस तरह के सेंटेंसेज जो हैं वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हैं। नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव सेंटेंसेज। ऑल्दो ये असर्टिव का ही पार्ट है लेकिन इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट स्टेट्स दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और इनकरेक्ट। जहाँ पर नोट मिलता है हमें, तो नोट जो है वो बताता है कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब भी नहीं वाला होता है। अच्छा, लेकिन सिर्फ नोट नहीं है, इसके अलावा हमारे पास नेवर है, नेवर वर्ड होता है, सेल्डम वर्ड होता है ना। और उसके अलावा जो है स्केर्सली वर्ड होता है, और हार्डली होता है। तो इन सारों के मीनिंग इनके साथ नोट नहीं लगता है, लेकिन ये मीनिंग में सारे नेगेटिव ही हैं। तो इन सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस जो हैं ये भी हमारे क्या करते हैं, आपके सेंटेंस नेगेटिव बना देते हैं सेंटेंस को। तो जहाँ पर ये सब दिख जाए तो वो हमारा नेगेटिव ही सेंटेंस है। शी इज़ नॉट प्लेइंग, वी वॉन्ट हैव अ पेन, और आई शुडंट प्ले। नोट लगा हुआ है ना सब में। जैसे आई नेवर टेल अ लाई, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलती, इट मीन्स आई नेवर टेल अ लाई। नेवर क्या है आपका, नेगेटिव है, और नेवर से नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। नाउ आपके लिए ये है होमवर्क, और इसमें क्या करना है बच्चों, ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके पास 15 है। डू नॉट लिटर है यहाँ पर लास्ट वाला आपको विजिबल शायद ना। टुमारो विल बी ए लॉन्ग डे फॉर मी, और डू नॉट लिटर, ठीक है, डू नॉट लिटर। ये फिफ्थ जो है ये थोड़ा विजिबल कम है। तो इन सारे सेंटेंसेस को अगर विजिबल है आपको वीडियो में दिखाई दे तो 15 तक कर लेना, अदरवाइज 14 तो है ही। तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस को। मतलब ये सारे जितने लिखे हुए हैं कौन से टाइप का कौन से सेंटेंस है ये आपको बताना है, ठीक है। और लेट अस मूव। और होमवर्क का पार्ट ये भी है बेटा कि डू नाउ फॉर्म 3 सेंटेंसेज ईच ऑफ द ऑल टाइप विद सेंटेंसेस वी जस्ट लर्न। जितने भी टाइप के सेंटेंस हमने किए हैं उनमें से हर टाइप के 3 सेंटेंस आपको लिखने हैं। और लेकिन यहाँ पर 3 रूल्स भी हैं। फर्स्ट रूल क्या है, इस सेंटेंस शुड कंटेन एटलीस्ट 3 वर्ड्स। मतलब मिनिमम 3 वर्ड तो होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब
और ऑब्जेक्ट तो आपका होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो चलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड कर लेना, मतलब 3 वर्ड आपके बनने चाहिए। ईच सेंटेंस शुड बी योर ओरिजिनल वर्क, मतलब कहीं से कॉपी करके या ढूंढ फिर के घूम के बड़ों से लेकर नहीं लिखना है। और नेक्स्ट जो है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए, कि सेंटेंस का टेंस और या फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे के साथ मैच हो, लॉजिकली भी करेक्ट हो। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। तो होमवर्क में फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेज, और उसके बाद अपनी तरफ से ऑल टाइप के 5 टाइप के सेंटेंस हमने किए, 3 ऑफ ईच टाइप करोगे तो आपके पास 15 सेंटेंसेज जो हैं वो बनने चाहिए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care and goodbye.